हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन बाद वीडियो में आपके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आज एक चीज़ के बारे में बात करने का मन बना के आया हूँ, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई हैव बिन डूइंग फॉर लास्ट 3.5 years। 2023 में 4 साल हो जाएंगे उस चीज़ को करते करते, और जिसके बारे में मैं बहुत कम बातें करता हूँ, एंड दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। मैं पिछले 3.5 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ जिसका नाम है टोस्ट मास्टर। जिनको टोस्ट मास्टर्स के बारे में नहीं पता है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है। सो राइट नाउ आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग देम, आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि ऐसे बहुत सारे मीडियम हैं जिनमें से एक मीडियम टोस्ट मास्टर का है, बट ये वर्ल्ड का बिगेस्ट पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है। और उससे पहले मुझे ये बताना है कि पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों लगा मुझे, लाइफ में क्या कमी थी कि मुझे लगा कि पब्लिक स्पीकिंग करना चाहिए। सो व्हाट आई फेल्ट, आई वॉज गुड इन एक्सप्रेसिंग, बट आई वॉज ओनली गुड। और आज के डेट में गुड से कुछ नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट, आपको बेस्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज हम जनरल इंसान बन के रह जाते हैं। एंड यू नो इट, फनल में मैक्सिमम लोग जनरल कैटेगरी में ही रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊपर के लेवल पे जाना चाहते हैं। तो अगर आपको टॉप 10 टॉप 5 में क्रीम में रहना है, तो यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। बस इसी वजह से आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव, मेक माई गुड बेटर और बेस्ट। मैंने पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। तो हुआ ये कि मैं अपने ऑफिस में था, बार्कलेज में मैं जॉब कर रहा था, एंड सडनली मैं एक रूम के सामने से गुजर रहा था, और वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक बंदा स्टेज पे, मतलब सेंटर ऑफ द रूम, कुछ बातें कर रहा है, और सामने एक वाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन जैसा चल रहा है। आई स्टॉप देयर फॉर अ वाइल, एंड आई वाज सीइंग कि व्हाट दैट पर्सन वाज डूइंग। और मैं कॉर्नर से रूम थोड़ा खुला हुआ था, तो आई वाज एबल टू हियर what exactly that person was talking, and he was talking, I don't remember exactly, but he spoke for 1.5 minutes, और उसके बाद he sat down and everybody started clapping। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड देन सडनली द होस्ट ऑफ दैट शो कॉल्ड समवन एल्स एंड गेव देम अ टॉपिक, एंड देन फिर वो बंदा आया एंड दो मिनट बातें की, एंड देन दे वेंट अवे। आई वॉज इंट्रीग्ड बेसिकली वो कर क्या रहे थे। उसके पहले, बैक इन माई इंजीनियरिंग डेज, मैंने एक सेशन अटेंड किया था वेर इन हमारे टीचर आए नहीं थे कॉलेज में। हमारे सीनियर्स ने क्या किया कि लेट्स प्ले अ गेम, एंड दे वर प्लेइंग अ गेम कॉल्ड एज जैम, विच मीन्स जस्ट अ मिनट, जहाँ पर आपको रैंडमली बुलाया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, यू विल हैव हार्डली एनी टाइम टू थिंक ऑन दैट, एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 1 minute। और वो पहली बार जब मैंने देखा तो बहुत ही चैलेंजिंग लगा, बिकॉज रैंडमली आपको कुछ भी टॉपिक दिया जा सकता है जिसके बारे में आपको शायद ही कोई इन्फॉर्मेशन हो, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, बट आप कैसे उसको विद इन नो टाइम नॉन स्टॉप बोलते हैं। तो जो बंदा उसमें ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसमें से एक बंदा, ही वॉज माई सीनियर, लेट मी टेल हिज नेम वॉज नेल्टन डिसूजा। ही वॉज ग्रेट। उन्होंने एक टॉपिक पे नॉन स्टॉप 2 से 3 मिनट बोलना शुरू किया, विच वॉज अबाउट कार्स एंड कार रेसिंग, F1 रेसिंग। And he was giving the demo about the car, how the commentary happens basically in F1 race back in those days. मैं देखता था उस समय, I was fan of Michael Schumacher and all. So and he was non-stop, एक breath में उन्होंने पढ़ 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 बोल दिया, and we were like what, how could he do that? ऐसा लग रहा था नवजोत सिंह सिद्धू जैसे कमेंट्री में इडियम्स और फ्रेजेस बोलते हैं, ही वॉज टॉकिंग लाइक दैट। हम लोग बहुत शॉक थे, और एक दो बार और अटेंड करने का मौका मिला, बट नेवर हैड द करेज टू गो एंड स्पीक लाइक दैट। कमिंग बैक टू ऑफिस में जो हो रहा था, विच वॉज वेरी सिमिलर, तो मुझे वो याद आया, वाओ, इट इज जस्ट लाइक ए जैम सेशन। आई वेंट देयर एंड आई सैट इन दैट रूम, और जब मीटिंग खत्म हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस वो फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। आई केम बैक, और
मैं रैंडमली शायद किसी से मैंने पूछा कि क्या चल रहा था, तो दे सेड कि अगले वीक ये फिर होगा, तुम आओ इस टाइम पर। सो अभी एक वीक तो मेरे से पता नहीं कैसे रुका गया, आई वॉज नॉट नोइंग कि क्या है, बट मैंने उनसे पूछा है क्या है आपका प्लेटफॉर्म। सो दे सेड इट्स कॉल्ड टोस्ट मास्टर्स। सो मैं वापस गया एंड आई डिड सम इन्वेस्टिगेशन ऑन गूगल एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज टोस्ट मास्टर। तब मुझे पहली बार पता चला कि इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर दे हेल्प पीपल ग्रो, दे हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स बट उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे लीडरशिप स्किल्स। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके रोड मैप कैसे प्रिपेयर करना है, कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो उसका क्या तरीका है। सो ऑल दोज थिंग्स, मल्टीपल चीज़ें आप सीख सकते हैं, तो मुझे ये पता चला। सो फिर मैं नेक्स्ट वीक गया वहाँ पे, आई वेंट देयर एंड फाइनली दिस टाइम आफ्टर लॉट ऑफ हार्ट बीट आई रेज माई हैंड्स दैट आई वॉन्ट टू टेक पार्ट। राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट रिमेंबर मेरा टॉपिक क्या था, बट आई गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक and I went there and I started as soon as I got the topic. So they said, no, wait, you can think on that topic for 30 seconds. And I was like, okay, I have time. But I still took 15 seconds of break and then I started. I was not a Toastmaster member back then, so I was only guests, and guests are allowed to take part in table topics. So इसको Toastmaster में table topics session बोलते हैं, जो मैं jam session की बात कर रहा था, just a minute. So table topics में basically you have to speak on certain topic for 1 to 2 minutes with maximum of 2 minute 30 seconds के अंदर आपको खत्म करना ही है, उससे ज़्यादा आप बोल नहीं सकते। मिनिमम 30 seconds to 1 minute आपको बोलना है। सो मैं कुछ 1.5 मिनट तक मैंने बोला एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। ओके, फाइनली आई वॉज एबल टू डू इट। बिफोर दैट मेरा हार्ट बीट ऐसा लग रहा था मेरे मुंह में आ गया है। एक कहावत है ना, योर हार्ट इज इन योर माउथ, वो एक्चुअली फीलिंग था। बट आई वॉन्टेड टू ट्राई दैट, आई ट्राइड और उसके बाद आई गॉट अ सेंस ऑफ रिलीफ, हार्ट बीट शांत हुआ और मीटिंग जब खत्म हुआ तो मुझे बेस्ट टेबल टॉपिक का अवार्ड भी मिला उस दिन। आई स्टिल हैव दैट सर्टिफिकेट, एक छोटा सा मिला मुझे एज अ गेस्ट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद मैं 3-4 बार और ज्वाइन किया, अटेंड किया दैट पर्टिकुलर मीटिंग, नॉट एज अ मेंबर बट एज अ गेस्ट। और फाइनली दे कन्विंस मी एंड आई फेल्ट द नीड कि आप मुझे मेंबर बन जाना चाहिए। तो दिस वॉज बैक इन 2019 एंड अराउंड जून जुलाई आई फाइनली अटेंडेड द सेशन। सॉरी 2018 19 सॉरी। सो 2019 अराउंड मैंने ज्वाइन किया, 23 में इट्स गोना बी 4 years एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे। मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बदलाव महसूस किए हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई लाइफ में। इनफैक्ट अब आज के डेट में मैं कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया है मैंने। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस जो अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये शायद उसकी वजह से भी आया है। एंड देन माई लैंग्वेज, my vocab, my presentation skills, my thoughtfulness, what to speak, when to speak, how to speak, ये सब काफ़ी चेंजेस आया। और जब आप कोई भी चीज़, सिंपल से सिंपल चीज़, टफ से टफ चीज़ बार बार करते हैं, मल्टीपल टाइम्स करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आता ही आता है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विथ मी। इसमें कंसेप्ट ये था कि हर वीक हम मीटिंग ज्वाइन करते थे और उसमें सिर्फ टेबल टॉपिक नहीं होता, वो बस एक पार्ट है, एक सेक्शन है। उसके अलावा हम स्पीच प्रिपरेशन करते हैं। हर लोग को डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के हिसाब से स्पीच देना पड़ता है। दे हैव अ पाथवे असाइंड, उस पाथवे के हिसाब से आपको पाथवे असाइन होता है और उस पाथवे में मल्टीपल लेवल्स होते हैं और हर लेवल में मल्टीपल स्पीचेस आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। तो वो आपको असाइन किया जाता है और आप फ्री हैं, आप खुद से अपना स्पीच लिखिए, आप खुद से अपने स्पीच को प्रिपेयर करिए। देर आर पीपल टू हेल्प यू, देर आर पीपल टू गाइड यू। सो जब आप वो करते हैं तो आपको एक बताने वाला होता है जो आपको इवेल्युएट करता है कि आपको कैसे चीज़ें करना चाहिए आफ्टर यू हैव गिवन, सो दैट जब आप उससे बात करके आप उससे पॉइंट्स ले लें कि क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप फिर से उस चीज़ को ट्राई करिए। बट दिस टाइम द टॉपिक कैन बी द सेम ओल्ड वन और द न्यू वन। तो ऐसे ऐसे करके मैंने मल्टीपल कितने सारे स्पीचेस दिए, फिर पूरे मीटिंग को सेटअप किया सो दैट मीटिंग रन करें। तो एक बंदा होता है जो कि पूरे मीटिंग को रन करता है, जिसको हम लोग TMOD बोलते हैं, टोस्ट मास्टर ऑफ द डे।
ही रन्स द कंप्लीट मीटिंग। उसके बाद एक ऐसा रोल होता है जो ग्रामेरियन का होता है, यानी कि वो लोगों के ग्रामर, टेंस, वर्ड यूजेज, इडियम यूजेज, मल्टीपल चीज़ें लोगों को बताता है कि ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ें आपने कही हैं। और फिर एक बंदा होता है जो काउंटर होता है, जो लोगों के बारे में बताता है कि आपने बात करते करने के बीच में इतने बार पॉज लिया, जैसे मैं ऐसे कर रहा था, एंड देन लाइक, अभी जो मैंने इतने सारे पॉजेज लिए, वर्ड लाइक, द, एंड, र, ये सब वर्ड बोला, तो ये एक बंदा होता है जो आपको काउंट करके बताता है कि आपके लैंग्वेज में इतनी बार ये चीज़ें आई हैं। और जब आपको ये सब पता चलता है, देन यू बिकम कॉन्शियस अबाउट दैट। सो एक बंदा होता है जो हर बंदे का ये सब चीज़ नोट करता है, अपना रिपोर्ट एंड में देता है। तो इसके वजह से भी मेरा लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, वरना मैं सोचने के बीच, बातों के बीच में सोचने में टाइम बिताता था और उसके बीच में ऐसे आवाज़ आती है। आप भी नोटिस करिएगा, जब आपको कुछ बोलना कह दिया जाए, सडनली आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग, एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग बिटवीन योर टॉपिक, देन दिस काइंड ऑफ साउंड कम्स। देन आप एग्जाम्पल बोलते हैं, ओके, लाइक दिस, लाइक दैट, एंड आप बहुत ज़्यादा एंड वर्ड का यूज़ करते हैं। सो ऑल द दीज आर फिलर वर्ड्स, और फिलर वर्ड जितना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज उतना कम है। सो ये सब चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं, विच आई एम फीलिंग राइट नाउ। और आप भी शायद सुन के कनेक्ट ज़्यादा करेंगे जब आपके सामने वाला बंदा ज़्यादा पॉजेज नहीं लेगा। तो एग्जैक्टली ये सीन है। और फिर एक बंदा होता है जो कंप्लीट मीटिंग को इवैल्यूएट करता है, उसको हम जनरल इवैल्यूएटर बोलते हैं। फिर स्पीच को इवैल्यूएट करने वाले बंदे को इवैल्यूएटर बोलते हैं। उसके बाद एक टाइमर होता है जो हमें टाइम का ध्यान रखना सिखाता है कि कंप्लीट मीटिंग को कैसे सर्टेन टाइम में ख़त्म करें, हर बंदे का जो रोल है उसको अलॉटेड टाइम में ख़त्म करें। टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं। फिर स्पीच राइटिंग के बारे में मैंने बताया कि आप फ्री हैं अपने स्पीच को लिखने के लिए, तो यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट स्पीच राइटिंग, हाउ टू राइट करेक्टली। देन आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो आप यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो ऑल दिस skill, just giving 1 hour or 1.5 hours, whatever is your meeting time in a week, or nobody is there to judge you, आप ये गलत कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे हैं वैसे, ये सब कोई नहीं बोलता। हर कोई मोटिवेटेड इवैल्यूएशन करता है, सो दैट आप डीमोटिवेट ना हो, आपकी गलती से आप सीखें, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करें, और आपको इतना पुश और पंप कर दिया जाता है दैट यू फील वाओ, आई शुड ट्राई दिस, एंड दैट इज द करेक्ट वे टू ग्रो। जब आपको आपकी कमियों की तरह नहीं, बट आपके क्वालिटी की तरह प्रेजेंट किया जाता है, सो दैट इज़ वॉट द बेस्ट थिंग हैपन्स एंड द बेस्ट पीपल कम आउट। सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में बढ़ना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई टोस्ट मास्टर। एंड टोस्ट मास्टर इज़ नॉट अ फ्री प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म। सो यू विल हैव टू पे इन US डॉलर्स, बिकॉज ये इंटरनेशनल अकेडमी है, बट इट इज़ ऑल वर्थ इट। $20 उसका चार्ज होता है 6 महीने का, एंड अराउंड $15 मोर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। सो दैट मीन्स 6 महीने में आपको $30 से $35 का अमाउंट चार्ज किया जाएगा, बट इट विल ऑल बी वर्थ। आप वर्ल्ड में किसी भी टोस्ट मास्टर मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और लेट मी जस्ट टेल यू, इंडिया में 1000 से ज़्यादा टोस्ट मास्टर के ग्रुप्स हैं, वर्ल्ड में 10,000 से ज़्यादा हैं। तो आप एक क्लब में रह के मल्टीपल किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। आपने अपनी क्लब की मीटिंग अटेंड करने के बाद आप उसके पास टाइम है, तो आप US की, नीदरलैंड की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, इनफैक्ट अपने गली के टोस्ट मास्टर क्लब में भी जाके पार्टिसिपेट करके स्पीच दे सकते हैं, टेबल टॉपिक्स कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको बाकी लोगों के सामने भी सीखने का, परफॉर्म करने का मौका मिलता है, एटलीस्ट टू गेट टू नो देम। सो आपको नेटवर्किंग भी इसमें काफ़ी करने को मिलता है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। सो जो भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप ऐसा ट्राई करिए। अगर आप बड़े हैं, आपके बच्चे हैं, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप अपने अर्ली एज से बच्चों को टोस्ट मास्टर का मेंबर बनाएं, सो दैट दे बिकम बेटर। जो स्कूल में हमें नहीं सिखाया जाता है, वो यहाँ सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, एंड देयर पर्सनैलिटी विल टोटली चेंज। लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि हमने काफ़ी लेट सीखा, बट हम ये चीज़ 10, 15, इनफैक्ट 20 साल पहले सीखते, तो आज हम कहाँ से कहाँ हो सकते थे।
सो यही चीज़ अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे जल्दी से जल्दी, सो मे बी यू कैन बी आउट ऑफ दिस, मे बी कहीं भी हो सकते हैं आप. सो डेफिनेटली दिस इज़ जस्ट टू लेट यू नो. सो जैसे मैं बताया 3.5 साल हो गए मुझे, एंड इस साल मतलब January 1 से जून 30 तक जो टेन्योर है, इसमें एक एक्सको रोल भी मिलता है. जैसे मैंने बोला था लीडरशिप रोल, सो राइट नाउ आई एम द एक्सको मेंबर, दैट इज एग्जीक्यूटिव कमिटी. यानी कि इस क्लब को रन करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाया जाता है. एंड देन उससे आप सीखते हैं, जब आप किसी टीम के मैनेजर होते हैं या फिर कोई चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड देन यू परफॉर्म सो दैट वो चीज़ कंप्लीट हो टाइमली. आपके अंडर जो लोग हैं वो आपको लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आप कैसे अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करके अपने सीनियर्स को वो कंप्लीट करके दे रहे हैं. वैसे ही मेरे जो एक्सको मेंबर्स हैं उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे हम हर वीक मीटिंग कंडक्ट करें, कैसे हम सारे रोल्स फुलफिल करें, एंड कैसे वो मीटिंग सक्सेसफुली रन हो, सो दैट हम अपने ऊपर के क्लब मेंबर्स को जवाब दे पाएँ, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल अकेडमी को जवाब दे पाएँ कि वी आर कंडक्टिंग इन अ बेटर वे एंड एवरीबडी इज़ ग्रोइंग एट द सेम टाइम. इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में फिर कभी बात करूँगा. एंड सो एक्सको मेंबर में 5 से 7 लोग होते हैं, and the highest position is president, who is responsible for the complete successful running of the club for 6 months. So finally, after 3.5 years, I have got this position of president of Toastmaster Club. So मैं सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने बार्कलेज पुणे 3 टोस्टमास्टर क्लब को रन करने के लिए, और मेरे साथ 5 से 6 लोग और हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं. And I am getting help from them to complete this 6 months tenure beautifully, so that सबका फ़ायदा हो. इनफैक्ट मेरा भी हो, उनका भी हो, और क्लब भी ग्रो करे. एंड सो दैट मैं अपने सीनियर्स को जवाब दे पाऊँ कि मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से किया. सो आई एम ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट फॉर दिस टोस्ट मास्टर क्लब, एंड इसके थ्रू मैं अपने करियर के ग्राफ को भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं अपने कोचिंग एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सो दैट कल को मैं और लोगों को भी कोच कर सकूँ. जैसे अभी मेरे अंडर क्लब में 12 लोग हैं, तो उनसे मैं सीख रहा हूँ, उनको सिखा भी रहा हूँ और उनके साथ ग्रो भी कर रहा हूँ. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू लेट यू गाइज ऑल नो, दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर लास्ट 3.5-4 years, and which is for which I am able to reap benefits and I am able to talk to you guys online as well. सो आपको लगता है कि मेरे लैंग्वेज और मेरे प्रेजेंटेशन स्किल में थोड़ा सा भी फ़र्क है, तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज मैंने टाइम दिया है इसको. सो आप अगर कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं, सो डेफिनेटली ट्राई एंड फाइंड आउट कि आपके नज़दीकी शहर में, आपके नज़दीकी सोसाइटीज़ में कोई टोस्ट मास्टर क्लब है कि नहीं. ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गो टू गूगल, एंड आप गूगल में लिखिए टोस्ट मास्टर क्लब नियर मी, एंड आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा. टॉक टू दैट पर्सन एंड आस्क देम हाउ यू कैन बी अ मेंबर ऑफ दैट क्लब. And once you are a member, just devote some time weekly and you will see yourself going places in few months. So try that and let me know in the comment section अगर आप ऑलरेडी टोस्ट मास्टर हैं तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. और अगर आप बनना चाहते हैं तो यू कैन राइट योर क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर डाउट्स. और आप मुझे अगर जानते हैं तो रीच आउट टू मी, आई एम एबल टू एंड आई एम हैप्पी टू clear more doubts for you. So until next video, thank you very much.